हेलो एवरीवन। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फ़िलहाल किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ये वीडियो उसके डिस्कशन के बारे में है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो के रिगार्डिंग अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो जो है वो मई महीने में का डेटा अगर देखा जाए तो इक्विटी की तरफ में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 22% का ड्रॉप देखने को मिला है। सो वैसे मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, मार्केट हिला था, उसके कारण से ये आप समझ सकते हैं कि ये जो जनरल इन्वेस्टर होते हैं बहुत बार वो पैनिक मोड में जाते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ में इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली घटा है। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ओवरऑल डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो इक्विटी सेगमेंट है उसमें जो है फंड फ्लो जो है वो 22% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है मई के महीने में। सो मई का ये डेटा है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो एस आई पी के अगर हम लोग बात करें तो एस आई के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली मई के महीने में ही अगर आप देखा जाए तो 26,600 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मंथली इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। सो एस आई मोड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बढ़ा है म्यूचुअल फंड में, जबकि इक्विटी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो फंड आता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो घटा है। तो आप कह सकते हैं डेट वगैरह में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो एलोकेशन बढ़ा होगा। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाए तो वो 72 लाख करोड़ से ज़्यादा का आज के डेट में है। इनफैक्ट ये जो डेटा फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ये मई महीने के बेसिस पे हो रहा है। अभी तो फिलहाल जून महीना चल रहा है, लेकिन ये मई का डेटा जो है वो अवेलेबल है। और मई के में अगर देखा जाए तो 72 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का देखने को हमें मिल रहा है। अप्रैल महीने में अगर आप देखेंगे तो ये लेस देन 70 लाख करोड़ का था, लेकिन अभी मई के महीने में ये बढ़ के मोर देन 72 लाख करोड़ हो चुका है। सो इससे हमें ये ज़रूर समझने को मिलता है कि लोगों का म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है। हालांकि मार्केट के अनसर्टेनिटीज़ के हिसाब से इक्विटी में जो फंड का इनफ्लो होता है वो ज़रूर घटा है मई के महीने में। ये डेटा एविडेंट है। वैसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो अदर म्यूचुअल फंड के जो अदर ऑप्शंस होते हैं जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, उन सब में जो है इसका जो रुझान है या इनका जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो बढ़ा होगा, क्योंकि नेट ओवरफ्लो जो नेट जो फंड है वो बढ़ा है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। इसके अलावा एस आई पी एसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो एस आई पी एसेट्स जो है वो 14.61 लाख करोड़ का फिलहाल हो चुका है एस आई पी के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो कि अप्रैल के महीने में लेस देन 14 लाख करोड़ था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है स्पेशली एस आई पी के थ्रू जो है वो ठीक ठाक सा बढ़ा है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ की डेटा थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से। अभी अगर हम लोग कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करें, कुछ न्यू लॉन्चेस भी हमें देखने को मिले हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक फंड लॉन्च किया गया है जो कि BSE 1000 इंडेक्स के नाम से है। तो मोतीलाल ओसवाल BSE 1000 इंडेक्स ये बेसिकली क्या करेगा, तो BSE के जो 1000 शुरुआत के जो 1000 जो जो भी आप ये कहें कि लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो 1000 स्टॉक्स का क्या उतार चढ़ाव है, किस तरह से उनका ग्रोथ है, उसका जो है उसको ये इंडेक्स जो है वो फॉलो करेगा। तो एक तरह से ये पैसिव इन्वेस्टमेंट मोड में ये काउंट होगा, क्योंकि ओवरऑल 1000 स्टॉक्स का जो भी परफॉर्मेंस होगा ईयरली या डेली जो भी गेन होगा वो हमें इस ETF के माध्यम से देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये जो BSE 1000 इंडेक्स है, एक्चुअली ये शुरुआत के हिसाब से नहीं, ये माइक्रो कैप स्टॉक्स को पिक कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें माइक्रो कैप स्टॉक्स लगभग 250 माइक्रो कैप स्टॉक्स जो हैं वो इसमें
प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से माइक्रो कैप में चूंकि उनकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है, तो इतने बड़े अगर बास्केट की बात की जा रही है तो इनके सस्टेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि चांसेस थोड़े ज़्यादा फेयर नज़र आएंगे। हालांकि अलग अलग पूरा हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे इनका ग्रोथ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट जरूर आपको दिखेगा। माइक्रो कैप नो डाउट कि वो काफ़ी रिस्की स्टॉक्स होते हैं और मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ में बहुत जल्दी वाइप आउट होने की भी टेंडेंसी रखते हैं। तो इसमें जो भी है थोड़ा सा सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि ये 1000 स्टॉक्स का बास्केट है, तो नो डाउट कि इसकी सस्टेनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरे न्यू लॉन्च की अगर हम लोग बात करें तो ग्रो म्यूचुअल फंड जो है उसने निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF जो है वो लॉन्च किया है। सो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो इंटरनेट लेड ट्रांसफॉर्मेशन आज के डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो म्यूचुअल फंड ग्रो म्यूचुअल फंड जो है उसने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया है, इस पर्टिकुलर थीम को टारगेट किया है, और इसके बेसिस पे एक जो है इन्होंने अपना ETF लॉन्च किया है जिसको हम लोग निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF के नाम से जानेंगे, ग्रो म्यूचुअल फंड का। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जियो ब्लैक रॉक, सो इनका म्यूचुअल फंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में फ़िलहाल चल रहा है। ब्लैक रॉक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फंड होल्डिंग कंपनी है। सो ब्लैक रॉक का कोई जवाब नहीं है इसमें, तो कोई मतलब एक तरह से कोई शक ही नहीं है। सो जियो का ब्लैक रॉक के साथ में जो है वो टाई अप हुआ है, और इस टाई अप को सेबी ने जो है म्यूचुअल फंड ऑपरेशन के लिए जो है वो अपनी हामी दे दी है, अपना एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इंडिया ऑपरेशन को अगर आप देखें तो इन्होंने MD और CEO जो है सिड स्वामीनाथन इनको चुना है। सो देखते हैं कि जियो ब्लैक रॉक का इंडिया में जो अवतरण हो रहा है, बेसिकली इंडिया में जो लॉन्च हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। हालांकि बहुत सारे जो है न्यूज़ जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं कि अगर ये जब आएगा तो बहुत सारा डिसरप्टर के तौर पे आएगा, और वो इस सेंस में होगा कि जियो का नॉर्मली जो टेंडेंसी होता है वो ये होता है कि पहले वो मार्केट को कैप्चर करते हैं, बाद में जाके जो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। सो ऐसा अगर होता है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं या ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि वैसी स्थिति में जो चार्जेज होते हैं, एक्सपेंस रेशियोज़ वगैरह जो होते हैं, वो चीज़ें काफ़ी कम होंगी। तो और इवन जो SIP का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिल जाएगा। वैसे आज के डेट में SIP जो मिनिमम अमाउंट है वो काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, अराउंड 500 के आसपास में SIP स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इवन इसके लिए इनके लिए ये मेंशन किया जा रहा है कि जब जियो ब्लैक रॉक वो आएगा म्यूचुअल फंड के फील्ड में, तो वो लेस देन 1 रुपी के हिसाब से भी बेसिकली लेस देन 100 रुपीज़ के हिसाब से भी वो फंड स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। हालांकि सेबी बैठी हुई है डंडा लेके, वो बेसिकली फेयर कंपटीशन में बिलीव करती है, तो डेफिनेटली किसी को एकदम से नुकसान हो जाए ऐसा तो चांसेस कम दिखता है, बट स्टिल कंपटीशन तो रहेगा। और जियो का जो पैटर्न है बिजनेस करने का वो थोड़ा डिफरेंट जरूर रहता है, और मार्केट कैप्चर पे उनका शुरुआत का जो फोकस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर इस तरह से वो आता है तो इनिशियल के जो इन्वेस्टर होंगे मे बी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस और ऑल। तो वैसे में अगर एक्सपेंस रेशियो और इन सब चीज़ का डिस्काउंट मिलता है तो वेरी लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट जरूर जो है वो आम जनों को पास ऑन होते हुए दिखेगा। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट आउटलुक की बात करें तो RBI के द्वारा जो 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट किया गया है उससे अच्छा खासा फंड इनफ्लो जो है वो मार्केट में होने की उम्मीद है। और इसके हिसाब से ये भी उम्मीद है कि बेसिकली बॉन्ड प्राइसेस को जो है इससे बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर बेसिकली मार्केट में फंड इनफ्लो होता है तो डेफिनेटली कंपनीज को भी चीपर रेट पे जो है फंड अवेलेबल होगा, और वैसे में बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनीज के अच्छे करने के भी चांसेस बढ़ते हैं, और इकोनॉमी ओवरऑल अगर ग्रो करती है तो डेफिनेटली मार्केट भी ग्रो करता है। तो ये पूरा एक साइकिल है, लूप है,
और एक चीज़ अगर ग्रो करेगा तो उसका बेनिफिट जो है दूसरे को मिलेगा, वो भी ग्रो करेगा और इससे जो है इकोनॉमी का चक्का जो है घूमते हुए नज़र हमें आएगा। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में जो फंड फ्लो है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में गया है, यानी कि मई के महीने में अगर देखा जाए तो वो घटा है। हालांकि सिल्वर के हिसाब से देखें तो सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो सिल्वर का ईटीएफ जो है वो एक साल में, पिछले एक साल की बात की जाए तो लगभग डबल हो गया है। ये सिचुएशन हमें देखने को मिला है। तो ये फिलहाल जो थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लेटेस्ट अपडेट थे। आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, और अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।